हाँ जी बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो लास्ट मैंने पढ़ाया था, क्या रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। अच्छे से पढ़ लिया सबने, एनसीईआरटी में क्वेश्चन ट्राई किए, अगर नहीं किए तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। देखिए अब हम इस चैप्टर नंबर 1 के लास्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, कोरोजन। देन डेंसिटी छोटा टॉपिक है, वो करा देंगे। देखिए सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोरोजन, और कोरोजन जो है चैप्टर नंबर 3 में, एक्चुअली इसका जो मेजर पार्ट है चैप्टर नंबर 3 में है, लेकिन हम चैप्टर नंबर 1 में जब इसके बारे में बात हुई है तो हम बात पूरी करेंगे। चैप्टर नंबर 3 के लिए नहीं छोड़ेंगे, 3 में जब आएगा तब आप लोगों को जब तक इसके बारे में सारा पता होगा। मैंने लिख दिया है। एक्चुअली एक बच्चे का कमेंट आया था कि वीडियो थोड़ी लेंदी हो रही है, लंबी जा रही है, तो इस वजह से मैंने क्या किया कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डिफाइन है पहले लिख के रख दिया है, ताकि जिससे कि आप लोगों का भी टाइम बच जाए और मेरा भी थोड़ा टाइम ही बचेगा, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ कोरोजन। देखिए कोरोजन क्या होता है बच्चों, आपके पास कोई भी मेटल है, अगर वो मेटल किसी भी वजह से एयर में, जो हमारे एयर में मॉइस्चर भी होता है, बहुत सारी गैसेस भी हैं, ठीक है, उनके साथ रिएक्शन करके वो कोरोड यानी ख़राब हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में क्या बोलूँ, ख़राब हो जाता है। अगर कोई भी मेटल मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आने से और एयर के कॉन्टैक्ट में आने से ख़राब हो जाता है, इस प्रोसेस को हम बच्चों क्या बोलते हैं, कोरोजन। वो किसी भी मेटल के लिए, मैं क्या बता रहा हूँ, किसी भी मेटल के लिए हम क्या बोलेंगे, कोरोजन। तो देखिए सिंपल डिफाइन क्या लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप द सरफेस ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल। यानी हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लिया, या मॉइस्चर जो वाटर होता है उसके साथ रिएक्शन कर लिया हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, और वो मेटल क्या हो गया, कोरोड हो गया, मतलब खराब हो गया। तो बच्चों इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। देखिए मेटल की सर्फेस मान लीजिए, इसके ऊपर कोई ऑक्साइड की लेयर बन गया, कार्बन की लेयर बन गई है, खराब हो जाता है, जिससे कि जो मेटल की जो शाइनी अपीयरेंस है वो खराब हो जाती है। कलर था ब्राउन, हो गया ब्लैक, पहले कलर था ग्रीन, बाद में हो गया ब्राउन। मतलब ये जो कलर्स में चेंज आ रहे हैं, मतलब कंपाउंड एक तरीके से हमारे क्या हो रहे हैं, सॉरी कंपाउंड नहीं, एलिमेंट्स जो हैं बेसिकली मेटल, वो खराब हो रहे हैं। यानी जो सरफेस है मेटल्स की जो खराब हो रही है, उस प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। देखिए मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कूलर का स्टैंड देखा होगा आप लोगों ने, मोस्टली घरों में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, उसकी सरफेस के ऊपर ब्राउन कलर के क्या होता है, पपड़ी, इसको बोलते हैं पपड़ी, यानी फ्लैकी ब्राउन में। एनसीईआरटी में क्या होता है, ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस। ब्राउन फ्लैकी का मतलब होता है पपड़ीदार, इसकी पपड़ी बन जाती है। बच्चों सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, रस्ट, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, जंग लग जाना, यही बोलते हैं ना बेसिकली, कि जंग लग गया। यानी आप लोगों ने देखा होगा जो आयरन के आर्टिकल्स हैं वो एयर मॉइस्चर के साथ क्या करते हैं बच्चों, रिएक्शन कर लेते हैं और एक सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रस्ट। और रस्ट का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। बच्चे ये चीज़ें आपको एनसीईआरटी में गिवन नहीं मिलेगी और बताया हुआ नहीं है, कुछ ज़्यादा इसके बारे में एनसीईआरटी में है भी नहीं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, व्हेन आयरन। देखिए बच्चों मैं आपको ना एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं, ये जो वर्ड है ना रस्टिंग सिर्फ आयरन आर्टिकल्स के लिए है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कोरोजन और रस्टिंग दोनों को एक ही चीज़ मान लेते हैं कि जो कोरोजन है वही रस्टिंग है। जी नहीं, कोरोजन किसी भी मेटल के लिए हो सकता है, जो रस्टिंग है वो सिर्फ किसके लिए है, आयरन मेटल्स के लिए है, यानी जो लोहे की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो देखिए हम बात करते हैं क्या लिखा हुआ है, जब आयरन को हम एक्सपोज करते हैं बेटा किसमें, मॉइस्ट एयर में। मॉइस्ट एयर का मतलब क्या होता है, मॉइस्ट का मतलब बच्चों वाटर। क्या होता है, वाटर, यानी हमारी एयर में वाटर प्रेजेंट है, और एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है। उसके अगर उस लंबे टाइम के लिए आप आयरन आर्टिकल्स को एयर में, मॉइस्ट एयर में अगर आप उसको लेफ्ट करते हैं, छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, उसके ऊपर द सरफेस गेट कवर्ड्स विद अ रेड ब्राउन कोट। बच्चे रेड ब्राउन कोट किस चीज़ का होता है, वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और इस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट। की जंग लग गया बच्चों, कुछ बच्चों के दिमाग में जंग लग जाता है, प्लीज़ वो क्लियर कर लें, ऐसा नहीं लगाना होता। तो क्या मैंने बताया, देखिए ये आयरन है, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है, ये बच्चे वाटर है, यानी इसको हम दोनों को मिला के बोलेंगे क्या, मॉइस्ट एयर। बच्चों मॉइस्ट वर्ड किसके लिए है, वाटर के लिए है, और एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। यानी आयरन ने ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन किया और क्या बनाया, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं रस्ट, ठीक है। जंग लग गया, नहीं वो चीज़ क्या होगी, मेटल की सरफेस जो है वो जंग लगने से क्या होगी, खराब हो गई। तो कई बार एनसीईआरटी में क्या बोलते हैं इसको बच्चों, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस। कंफ्यूज मत करना, फ्लेकी का मतलब है क्या, पपड़ीदार, यानी मेटल की सरफेस की जो छोटी छोटी पपड़ी बन गई, यानी जैसे चूरा होता है ना, ऐसा बन गया। समझ में आया बच्चों। ऐसे हम अगर बात करें, आप लोगों ने देखा होगा, हम पहले बात करते हैं किसकी, सिल्वर आर्टिकल्स की, कि जो सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं, सिल्वर क्या है आपको पता है, चांदी होती है।
बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा, अगर उसको ज़्यादा टाइम के लिए अगर हम क्या करते हैं, एयर में एक्सपोज अगर रख दिया, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, तो क्या होता है, उसकी सरफेस थोड़ी ब्लैक ब्लैक हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा ना, आप लोगों ने बेसिकली सुना होगा कि इस पे जो है पानी चढ़वा के ले आओ, ऐसे बोलते हैं घर वाले, मैंने भी सुना है बेसिकली कि इसकी जो है इसके ऊपर पानी फिरवा दो, ये चीज़ ख़राब हो गई है। उसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए सिल्वर के आर्टिकल्स हैं, वो क्या होते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। बच्चों ब्लैक होते क्यों हैं, एक्चुअली क्या होते हैं, जो सिल्वर है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट क्या होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, उसके साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके एक ब्लैक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। बच्चों ब्लैक कंपाउंड क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड, और इस सिल्वर सल्फाइड का कलर ही क्या होता है, ब्लैक। जब हम पानी चढ़वाने जाते हैं ना, तो सिल्वर सल्फाइड की लेयर को बच्चों हटाते हैं उसमें बेसिकली, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा लेबोरेटरी में, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है बेटा, ये बहुत पॉइजनस गैस होती है, कैंसरस गैस है एक्चुअली। जब आप कभी इस, वैसे अभी जो डील नहीं करेंगे, अगर कभी लेबोरेटरी में इस गैस से आप डील करते हो तो प्लीज़ मास्क पहनिएगा, बड़ी ही कैंसरस गैस है ये, ठीक है। तो देखिए रिएक्शन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, बेसिकली रिएक्शंस वगैरह कुछ गिवन नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए, आना चाहिए। अगर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पूरा डेप्थ में पढ़िए। तो क्या देखिए क्या दिया हुआ है, सिल्वर के आर्टिकल है, एटमॉस्फेयर में बच्चों क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट है। दोनों सिल्वर ने इस गैस के साथ रिएक्शन किया, बच्चों क्या बनाया, सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड जो बनता है यही क्या करता है, मेटल की सरफेस को क्या करता है, ब्लैक कर देता है। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आया होगा। बेटा एक और है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितना भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको बेसिकली थर्ड चैप्टर में आएगा, थर्ड चैप्टर के बिल्कुल एंडिंग में, ठीक है। तो देखिए सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। बेटा देखिए जो कॉपर के आर्टिकल्स है, कॉपर में तांबा आप लोगों ने सुना होगा, जो कॉपर के आर्टिकल्स बेटा होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेटा प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एक ग्रीन कोटिंग उसके ऊपर आ जाती है। कैसी कोटिंग बेटा, ग्रीन कोटिंग। और ये ग्रीन कोटिंग जो होती है किस चीज़ की होती है, कॉपर कार्बोनेट। बेसिकली आपके एनसीईआरटी में सिर्फ कॉपर कार्बोनेट बोला हुआ है, एक्चुअली एक क्या होती है, बेसिक ग्रीन कोटिंग होती है। बेसिक क्यों बोला, क्योंकि कॉपर हाइड्रोक्साइड, जहाँ पर भी आप लोगों को बेटा OH दिखाई देना, हाइड्रोक्साइड इसका मतलब होता है बेस, वो हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर था, कॉपर का बच्चों कलर कैसा होता है, ब्राउन। अभी हमने क्वेश्चन में किया था। तो क्या होता है, कॉपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, साथ में क्या है बेटा, ऑक्सीजन, और क्या है, ये क्या है, मॉइस्ट एयर, मैंने आपको बताया था, ये मॉइस्ट एयर साथ में लिया हुआ है, ठीक है। बेसिकली जो रिएक्शन होती है किसके साथ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाता है आपका, एक ग्रीन कोटिंग आ जाती है किसकी, कॉपर कार्बोनेट की। तो बेसिकली होता क्या है, जो आपके जनरल एग्जांपल्स थे जिसमें देखने को मिलता है कि कोरोजन क्या होता है, और उसके बेसिक कुछ एग्जांपल्स थे। अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि जो कोरोजन है, यानी किसी मेटल को कोरोड होने से यानी खराब होने से हम कैसे बचा सकते हैं। तो बेटा पहला देखो मेथड क्या होता है, आप उसमें पेंट कर दीजिए। आप लोगों ने देखा होगा जो आयरन के आर्टिकल्स में पेंट कर देते हैं, फिर जंग लगना यानी रस्टिंग क्या होती है, उसमें बंद हो जाती है। या आप लोग ग्रीसिंग कर दीजिए, आप लोग ऑयलिंग कर दीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन्हीं 3 वर्ड्स को 3 पॉइंट बना के एग्जाम में लिखाते हैं और कहते हैं हमने 3 पॉइंट लिख दिए। बेटा ये एक ही पॉइंट है, इनका मतलब सेम ही होता है कि आपने क्या किया, पेंटिंग कर दी, ग्रीसिंग कर दी, ऑयलिंग कर दी, यानी एक लेयर आपने उसके ऊपर चढ़ा दी। तो यानी कोरोजन लगने से बचाने का पहला तरीका क्या है, पेंटिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो। आपके पास बच्चों सेकंड मेथड क्या हो सकता है, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, हायर क्लास में पढ़ेंगे आप लोग, कि आप जो है लेड ऑक्साइड की जो है बच्चों उसके ऊपर लेयर कवर कर दो। अगर आप लेड ऑक्साइड की लेयर कवर कर दोगे तो वो मेटल जो होगा उसकी सरफेस जल्दी से कोरोड नहीं होगी, और उसको बोलते क्या है, एक्चुअली प्राइमर बोलते हैं। ये भी आपके एनसीईआरटीज में नहीं है, अगर याद नहीं भी करना चाहो तो अभी छोड़ सकते हो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा ये गैल्वेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके डिफाइन भी आ जाती है और थर्ड चैप्टर में ये है। बच्चों गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, देखिए हमारे पास आयरन का आर्टिकल है बच्चे, इस आयरन के आर्टिकल के ऊपर मैं बच्चे जिंक की कोटिंग कर दूँ, किसकी कोटिंग कर दूँ, जिंक। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। मैंने क्या बोला, कोई भी आयरन का आर्टिकल है, अगर उसके ऊपर आप क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। सबको समझ में आया, देखिए आयरन ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर बेटा किसकी लेयर करी हमने, जिंक की कोटिंग कर दी, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। और लास्ट तरीका बच्चों होता है एलॉयज, बाय द फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज। बेटा एलॉयज क्या होते हैं, चैप्टर नंबर 3 में बेसिकली पढ़ना है, फिर बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है बेटा। क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, किसका, या तो 2 और मोर मेटल्स, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स हो सकते हैं, या हो सकता है एक मेटल और एक नॉन मेटल हो सकता है, मेटल और नॉन मेटल। समझ ही नहीं आया क्या मेटल नॉन मेटल। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास आयरन है, क्या है बच्चों, आयरन।
बच्चों आयरन के साथ क्या करते हैं, निकल और क्रोमियम, ये 2 मेटल्स है बच्चों, ये मिक्स कर देते हैं। क्या करते हैं, इसमें मिक्स करते हैं एक सर्टेन अमाउंट में, जिससे कि क्या होता है, आपका क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील। बेटा जो स्टेनलेस स्टील होता है ना, इसमें जल्दी से रस्टिंग नहीं होती है, इसलिए मिक्स किया जाता है। तो मैंने क्या बताया, बाय द फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 2 या 2 से मेटल आपस में मिक्स करते हैं तो आयरन के जो आर्टिकल्स है ना, उनमें बेटा रस्टिंग जल्दी से नहीं होगी। उसका ये एग्जांपल हो गया। अब मन कर रहा होगा इसका भी जानने का, तो ये भी देख लीजिए, एक मेटल और एक नॉन मेटल का। आपको पता होगा बेटा जो आयरन होता है ना, प्योर स्टेट में बहुत सॉफ्ट होता है। क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, कार्बन ऐड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, कार्बन ऐड करते हैं। कितना, 0.05% कार्बन ऐड कर देते हैं। उससे क्या होता है, ये जो आयरन का आर्टिकल बेटा कैसा हो जाता है, बहुत हार्ड बन जाता है, हार्ड बन जाता है, और लंबे टाइम तक क्या होता है, ये रस्ट नहीं करता। तो बेसिकली आपको समझ में आया होगा। चैप्टर नंबर 3 में इसके बारे में डीप डिस्कशन में जाएंगे। फिलहाल मैंने आप लोगों को बताया एलॉयज क्या होते हैं, मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का क्या हो सकते हैं, मिक्सचर। तो बेसिकली आपके पास ये 3-4 तरीके लिखे हुए हैं। बेसिकली आप फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ को प्रीफर करिएगा। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी मेटल की सरफेस को कोरोड होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। और बेस्ट बेटा बताया हुआ है इसमें कोरोजन के बारे में, इतना इनफ है। एनसीईआरटीज में भी इतना गिवन नहीं है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। तो बच्चों देखिए, हमने लास्ट जो है डिस्कस किया था कोरोजन प्रिवेंशन, काफ़ी सारा डिस्कस किया हमने, अच्छे तरीके से बताया। थिंक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। देखिए बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट छोटा सा टॉपिक है रेंसिडिटी। आइए स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को कवर करते हैं। देखिए बच्चों, रेंसिडिटी क्या होता है, देखो सिंपली अगर मैं आपको जनरल लैंग्वेज में बताऊं, देखिए रेंसिडिटी क्या होता है, जो भी आपको कोई फैटी या कोई भी ऑयली फूड होता है ना, क्या होता है, अगर आप उसको ज़्यादा टाइम के लिए, 1 या 2 दिन के लिए अगर सिंपल एटमॉस्फेयर में रख देते हैं, तो क्या होता है, उस फूड में से स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, या उसका टेस्ट जो है ख़राब हो जाता है। बेटा इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। जरा लैंग्वेज देख लीजिए। देखिए, व्हेन द फैट्स एंड ऑयल present in food material gets oxidized by atmospheric oxygen resulting in a bad smell and taste. This condition is called rancidity. यानी सिंपल अगर आप लोगों से बात करूं, जो ऑयली और फैटी जो फूड बेटा होता है, अगर उसको थोड़े टाइम के लिए, थोड़ा लंबा टाइम के लिए, 1-2 दिन के लिए अगर एटमॉस्फेयर में रख दिया, तो क्या होता है बेटा, उस फूड का हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन यानी इसका मतलब रिजल्ट क्या होता है कि जो आपको फूड का जो टेस्ट है और जो स्मेल है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। चेंज इन द सेंस मोस्टली से ख़राब ही हो जाते हैं अगर लंबे टाइम के लिए रखते हैं तो। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या तरीके हैं कि रैंसिड जो फूड है हमारे पास, रैंसिडिटी से उस फूड को बचाने के लिए। देखिए बेटा, पहला तरीका है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। देखिए आपके पास BHA और BST 2 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, फूड का ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं। मतलब ये केमिकल्स अगर आप लोग ऐड कर देते हैं ना उस फूड के अंदर, तो क्या होगा, उन फूड का बेटा ऑक्सीडेशन नहीं होगा। BHA क्या है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। एनिसोल का स्ट्रक्चर क्लास 11th में आप लोग पढ़ेंगे। ऐसे ही होता है बेटा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। बेटा टोल्यूइन की स्पेलिंग आई थिंक ठीक है, चल जाएगा। BHA और BST 2 एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो आप लोग इनको लर्न कर सकते हैं। सेकंड बेटा, हमारे पास तरीका क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में भी, बोर्ड्स में कई बार आ चुका है। क्या कि जो हमारे पास एक क्वेश्चन एक्चुअली एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 19 कि जो ऑयली और फैटी फूड होता है उसको हम नाइट्रोजन गैस से क्यों फ्लश करते हैं, यानी नाइट्रोजन गैस के अंदर क्यों भरते हैं। बेटा उसका सिंपल रीज़न क्या है कि जो नाइट्रोजन गैस है ना, वो एक अनरिएक्टिव गैस है। जब नाइट्रोजन गैस वहाँ पे प्रेजेंट होगी तो कोई स्पेस नहीं बचेगा ऑक्सीजन गैस के लिए। जब ऑक्सीजन गैस के लिए बेटा कोई स्पेस ही नहीं होगा, तो क्या उस फूड का जो ऑयली और फैटी पार्ट है उसका ऑक्सीडेशन होगा। जब उसका ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा तो खराब होने से बच जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जो पैकिंग वाले फूड आइटम्स होते हैं और उनमें जो प्रेजेंट फैटी और ऑयली फूड है उसको क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस से बेटा क्या करते हैं, फिल आउट करते हैं। क्यों करते हैं, लिखा हुआ है साफ साफ, नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस होती है और बेटा किससे सराउंड है, नाइट्रोजन गैस से। जब नाइट्रोजन गैस से सराउंड हो जाएंगी तो क्या होगा, कोई स्पेस नहीं बचेगा बेटा किसके लिए, ऑक्सीजन गैस के लिए। जब कोई स्पेस ही नहीं बचेगा तो उस फूड का ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा। जब ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा तो फूड जो उसके अंदर जो सेफ रहेगा। ऐसे आप लोगों ने देखा हो, चिप्स तो खाते हो, लेज वगैरह ये सब तो खाते हो, मैं भी एक्चुअली खा लेता हूँ, अच्छा लगता है खाने में। तो उसके अंदर क्या होती है, जो नाइट्रोजन गैस है वो फ्लश्ड आउट होती है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें
जो फूड है अगर ख़राब होने से बचाना है, थर्ड मेथड आपके पास, एयर टाइट कंटेनर में रख दो। किसी भी चीज़ को अगर आप एयर टाइट कंटेनर में रखते हो तो एयर वहाँ पे नहीं होगी। एयर का मतलब क्या, वहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होगी। एयर में क्या तो ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन ही वहाँ पे नहीं होगी तो उस फूड का भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वो फूड ख़राब होने से बच जाएगा। सिंपल, समझ में आ गया होगा बेटा। लास्ट, सेकंड लास्ट क्या है आपके पास, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी कुछ खाना बना है शाम को, कल शाम तक भी खाना है, तो क्या करते हैं, फ्रिज के अंदर रख दिया। यानी हम क्या करते हैं एक्चुअली कि जो हमारे पास फूड आइटम है, फैटी ऑयली जो फूड आइटम है, उसको हम फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखने से क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है बेटा वो स्लो हो जाता है। इन द सेंस क्या है, आपको पता है जो ऑक्सीडेशन करता कौन है हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन वगैरह। आपको पता है जो बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट हैं वो भी फूड को ख़राब कर देते हैं। आपको पता है रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर कम रहता है तो वहाँ पे वो बैक्टीरियाज वगैरह जो होता है कम एक्टिव रहते हैं। बैक्टीरिया एवं फंजाई की अगर हम बात करें कम एक्टिव होते हैं लो टेम्परेचर पे। तो इसलिए क्या कर सकते हैं आप लोग कि उस फूड को रेफ्रिजरेटर में क्या कर दीजिए, रख दीजिए। फूड और फैटी और ऑयली फूड इन द सेंस, कहने का मतलब क्या होता है, जैसे छोले भटूरे तो खाए होंगे बेटा, खाए हैं, हाँ जी। तो छोले भटूरे होते हैं वो क्या होता है, वो काफ़ी सारा फैटी और ऑयली फूड है। छोले भटूरे को आप लोग ऐसे बाहर रख दो तो दिन के लिए क्या होगा, उसमें उसका टेस्ट वगैरह जो है, स्मेल इसमें बहुत ख़राब आने लगेगी। अगर नहीं मान रहे हो तो एक बार करके देख लेना, पता चल जाएगा, और फिर खा के देखना, टेस्ट भी पता लग जाएगा। ठीक है। तो बेटा लास्ट क्या बचा आपके पास कि फूड को सनलाइट से थोड़ा दूर रखना चाहिए। क्यों, आपको पता है हमने एक फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी। अगर आप उस फूड को सनलाइट में रखते हैं तो क्या हो सकता है, एक केमिकल रिएक्शन हो सकती है। उसको हमने क्या पढ़ा था, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और वो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई तो उससे क्या होगा, वो जो रिएक्शन होगी उससे उस ऑयली और फैटी फूड का क्या होगा, टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाएगा, तो उससे फूड रेंसिड हो सकता है। इसलिए बोला है कि सनलाइट से उस फूड को क्या रखना है, हमें दूर रखना है। आई थिंक देखिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये कुछ चीज़ें हैं बेटा, लर्न कर लेना, आसान चीज़ें हैं, समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आप लोगों को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा अगली क्लास में, या मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। और बाकी जो है आप लोगों का चैप्टर 1 और हो गया, और मैंने जो है मोस्टली एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन भी साथ में डिस्कस कर दिए हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से चैप्टर को पढ़िए। और बाकी जो बच्चे हैं अभी लेक्चर मिस कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनको बोलिए कि ये सारा पढ़ लें, उनको जो है लेक्चर शेयर कीजिए। ठीक है। और फिर हम जो है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है तो हमें बताइए। सो उतार लीजिए इसको डाउट से, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।